ये कौन सा प्रोजेक्ट है? BHEL, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, है ना। उधर भी लिखा हुआ देखिए, वहाँ, यहाँ भी लिखा है, देखिए वहाँ भी लिखा हुआ है। तो जो मैं बोलने जा रहा हूँ अभी समझाने के लिए, आप सबको बराबर ठीक से ध्यान से सुनना है, बिल्कुल कोई भी नेग्लिजेंसी नहीं होनी चाहिए। अच्छे से सुनेंगे तो अच्छा काम करेंगे, अच्छे सुनेंगे तो सेफ्टी में रहेंगे, सेफ रहेंगे तो सब कुछ आपका काम अच्छा हो जाएगा। ठीक है, इसको कंटिन्यू रखने का है, ज़्यादा दूर पीछे नहीं जाना है, नहीं तो आवाज़ फिर नहीं आएगा उसमें। ठीक है, ओके। सबसे पहले हम चालू करेंगे क्या चीज़ से? PP, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। PP क्या है? P और E। P फॉर पर्सनल, P फॉर प्रोटेक्टिव और E फॉर इक्विपमेंट। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। आप थोड़ा आगे और आ जाइए, और अच्छा लगेगा। हाँ, ज़्यादा सुनने को मिलेगा तो और अच्छी बात है। हाँ बस, ठीक है। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का मतलब ये हुआ कि निजी सुरक्षा, निजी है ना। पर्सनल का मतलब निजी, प्रोटेक्टिव का मतलब सुरक्षा, है ना, बचना और बचाना खुद को। और इक्विपमेंट का मतलब कि जो सामान आपको दिया गया है, सर पर रखने के लिए हेलमेट, पैर में पहनने के लिए सेफ्टी शूज और हाईलाइटेड जैकेट, दूर से चमकता है ये। ठीक है, अब इसका फायदा क्या है? हेलमेट ऐसा है कि जैसे कोई भी हो, चाहे मैं, चाहे आप, चाहे आपका सुपरवाइजर, इंजीनियर, मैनेजर या कोई भी, या कंपनी का मालिक, कोई भी, ये सेफ्टी हेलमेट आपके सर में आना चाहिए ऐसे। ठीक है ना। ये चेन स्ट्रैप है, ये स्ट्रैप को ऐसे लगाना है, क्योंकि अगर 10 फ्लोर पे काम कर रहे हैं और ऐसे नीचे झुकेंगे तो हेलमेट गिरेगा। देखो हेलमेट में भी वजन होता है, ठीक है। अभी मैं ये हेलमेट को इधर से गिराया, ऐसे देखो, इधर देखो, कोई फायदा कुछ नहीं हुआ। और इसी को अगर 20 फ्लोर से मैं छोड़ देगा, ऊपर से 20 फ्लोर से, और नीचे कोई जा रहा है, अगर उसके ऊपर सर पे पड़ गया तो क्या हाल होगा? ये तरबूज की तरह फट जाएगा सीधा, इसी हेलमेट से। देखो मैं इसमें मैं यहां से गिरा जाए, कुछ नहीं हुआ, लेकिन यही हेलमेट जब 20 फ्लोर से गिराएगा तो ये बहुत डेंजर हो जाएगा। और आप नीचे काम कर रहे हैं तो सेफ्टी हेलमेट पहन के काम करने का। ऊपर में बहुत सारी कंपनी बिल्डिंग में काम कर रही है, कोई 10 फ्लोर पे, कोई 5 फ्लोर पे, कोई 2 फ्लोर पे, कोई 20 फ्लोर पे, हर फ्लोर पे काम चल रहा है। यहाँ 60 कंपनी है, 60, हर कंपनी का काम अलग अलग है। अब काम करते करते उसके हाथ से अगर हैमर छूट गया और नीचे कोई काम कर रहा है तो उसके सर पर सीधा जाकर बैठेगा, कहानी खत्म, गेम ओवर, है कि नहीं। हेलमेट आप ये पहनना, जब साइड पे जाओ तो पहनना, बिल्कुल 100%, बिल्कुल, ये आपकी सुरक्षा के लिए। ये सर बच गया ना अगर, तो ये बॉडी काम का है। और अगर सर नहीं बच पाया, ये नहीं बचा तो ये किसी काम का है। तो सर बचा लो, है ना, यही मॉनिटर है पूरे बॉडी का। ठीक है, एक बात हो गया। और दूसरा है सेफ्टी शूज। सेफ्टी शूज क्यों पहनते हैं? नॉर्मल शूज क्यों नहीं पहनते हैं लोग जब साइड पे जाते हैं? नॉर्मल शूज हल्का होता है, लाइट वेट होता है ना, है अच्छा, स्टाइलिश, देखने में भी अच्छा लगता है थोड़ा। उसको क्यों नहीं पहनते हैं कि ये मोटा काला वाला एकदम वजन वाला ये सेफ्टी शूज पहनते हैं? इसमें कुछ बात है, इसमें आपके लिए फायदा है, बेनिफिट है, बहुत कुछ बात है इसमें। ये इतना फायदा है ये सेफ्टी शूज में कि ये आग में जलता नहीं। अगर आग लग जाए, उस आग के बीचों बीच होकर जाओ आप, आपका सेफ्टी शूज बिल्कुल नहीं जलेगा, पैर एकदम सेफ रहेगा, बिल्कुल सेफ। हाँ, और ये एसिड प्रूफ भी है, ये एसिड में पिघलता भी नहीं है इसका सोल, इतना बेनिफिटेड है। उसके बाद ये ऑयल प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, जमीन को पकड़ के चलता है। कोई सांप अगर डस ले आपके पैर में अगर मार दे तो इसमें स्टील डाला हुआ ऊपर में, आपका पैर सेफ रहेगा। इसके सोल में भी स्टील है, इसका जो सोल है इसके अंदर स्टील का प्लेट है, जो नीचे से कोई भी तेज धार पॉइंट वाला चीज आपको आर पार नहीं होगा नीचे से, आपके पैर के नीचे से। हाँ, इतना सारा फायदा है इससे, पूरी जमीन को पकड़ के चलता है ये, आपको गिरने नहीं देगा, स्लिप नहीं होने देगा, इतना काम का चीज है सेफ्टी शूज। इसीलिए एक्सपर्ट्स ने रिकमेंड किया है सेफ्टी शूज हर हाल में पहनना। जब साइड पर हो तो, जब साइड से बाहर चले गए तो कोई जरूरत नहीं पहनने का। अभी बस में बैठे हैं, सेफ्टी शूज पहनने की क्या जरूरत? एक बात कर रहे हैं, हेलमेट लगाने की क्या जरूरत है? बस के अंदर हवाई जहाज में बैठे हैं, हेलमेट, हम हेलमेट लगा के हवाई जहाज में बैठेंगे? नहीं, जो जहां पहनना है उसको वही पहनना है, जो जहां नहीं पहनना उसको नहीं पहनना है कि नहीं। तो सेफ्टी
कि ये दो चीज़ आप समझ में आ गया। तीसरा है वो हाईलाइटेड जैकेट। उस जैकेट दूर से चमकता है, पहनो आप तो कोई भी अंधेरे में कोई काम कर रहा है कोई आदमी, लेकिन वो पहना हुआ है तो कोई भी, यहाँ बहुत सारी गाड़ी चलती रहती है, हेवी इक्विपमेंट है ना, यहाँ हेवी गाड़ी मशीनरी चलती है, मशीन चलती है बड़ी बढ़िया, है ना साइड पे। तो मालूम पड़ा कि आप किसी अंधेरे में कहीं पे काम कर रहे हैं और उसका रोशनी आपके बॉडी पड़ेगा ना, और ये जैकेट नहीं पहना हुआ आपने तो मालूम पड़ा ऑपरेटर नहीं देख पाया बदध्यानी में, उसका ध्यान भटक गया, आपके बॉडी पे चढ़ा देगा, उसको पता ही नहीं चलेगा ठीक है वहाँ आदमी है कि नहीं। ये पहन करके आप काम करेगा तो दूर से चमकेगा, उसका जहाँ लाइट का रोशनी पड़ेगा ना उस पर दूर से चमक मारेगा वो, तो समझ जाएगा ऑपरेटर और ड्राइवर कि कोई ना कोई आदमी वहाँ पे काम कर रहा है, तो वो सेफ्टी के साथ गाड़ी लेके एकदम सही से चलाएगा। इसलिए हाईलाइटेड जैकेट पहनना चाहिए। ये तीनों चीज़ सबके लिए है, चाहे कोई भी हो, एनीबॉडी, जो भी साइड पे एंट्री करेगा। हाँ, नो पीपीई नो एंट्री, ऐसा ही लिखा हुआ बड़ा बोर्ड है सामने सिक्योरिटी गार्ड के पास, नो पीपीई नो एंट्री, ये ऐसा है। यहाँ भी है, गल्फ कंट्री में जाएंगे, बाहर मुल्क में जाएंगे जब आप, वहाँ भी ऐसा, वहाँ तो इतना सख्त कानून है कि अभी क्या बोल, मैं बोलूँगा तो आप सोचेंगे क्या मालूम ये हम मैं क्या बोल रहा हूँ आपके साथ, लेकिन सही है। बाहर मुल्क में आपको एक कदम साइड पर अगर बढ़ाना है ना ऐसे, तो सेफ्टी वाले के बिना परमिशन से नहीं बढ़ा सकते, ऐसा है ना। हाँ, यहाँ 3 दिन पहले की बात है, 8 तारीख यहीं पर बैठे हुए थे, एक वेल्डर था, है ना, नए आदमी तो वो भी आया था सेफ्टी इंडक्शन के, बैठे थे यहीं पे बैठे। वो सऊदी अरब 6 साल रहा वो वेल्डर, अच्छा जानकार वाला था, उसको अच्छी मालूमात भी थी, मैंने पूछा बहुत सारी बात, उन्होंने बताया मुझे। तो वो क्या बोला मेरे को कि मैं आपको कहीं देखा है, मेरे बस देखा होंगे, बोले नहीं आपका वीडियो देखा है, क्या नाम है आपका? तो मैं बोला नहीं यार, मतलब वो फट से निकाला मोबाइल, देखिए मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ 4 साल से, 4 साल से वो वीडियो देखता है मेरा, 4 साल से वो वेल्डर, अब मैं उसको मिल गया यहाँ, ये 3 दिन पहले बात है। हाँ, तो उसने बहुत सारा ज्ञान लिया उससे, मैं वेल्डिंग के बारे में भी बहुत बात बताया उसने। और काम आप करो जब भी साइट पे तो बिल्कुल सुरक्षा के साथ। तो ये था पीपी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अब ये बताओ कि बिना सेफ्टी के कुछ नहीं है, ठीक है। ये बोतल है, एक एग्जांपल मैं आप दे रहा हूँ, ये बोतल है, जब जाएंगे 20 रुपये का मिलता है दुकान पे, अगर आप इसको खरीदना है तो ये अगर सील इसका टूटा हुआ, ढक्कन ये टूटा हुआ है ना, सील इसका नहीं है, अगर टूटा हुआ है तो क्या 20 रुपये में खरीदोगे आप इसको? 20 रुपये देंगे दुकान को, दुकानदार को 20 रुपये देंगे? अगर टूटा हुआ सील तो क्यों नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे? हम समझिए अच्छा होगा करेंगे। हाँ, क्या बात है, क्या बात, वेरी गुड भाई। इनके लिए देखिए, इनके लिए ताली होना चाहिए था, इनके लिए ताली होना चाहिए, अप्रिशिएट मिलना चाहिए, क्योंकि आपने क्या सोचा कि ये पानी अच्छा नहीं हो सकता है। आपका क्या बोला? ये दिमाग बोला ना, नहीं अरे नहीं यार इसको 20 रुपये नहीं दो, इसका सील टूटा हुआ हो सकता है, सब पानी अच्छा नहीं हो। आपका दिमाग बोला, क्लिक कर रहा है, क्लिक। सेफ्टी इज कॉमन सेंस, कॉमन सेंस। सेफ्टी क्या है? व्हाट इज सेफ्टी? अगर कोई पूछ लिया आपसे क्या है सेफ्टी, सेफ्टी का मतलब क्या है भाई? सेफ्टी का मतलब है सिंपल कॉमन सेंस की बात है। देखो आप, इन्होंने कितना अच्छा आंसर दिया है कि ये सील टूटा रहेगा, इसका तो मैं समझ जाएगा है कि इसमें अच्छा पानी है खराब पानी है, मैं 20 रुपये क्यों दूंगा उसको मैं दुकानदार को? कॉमन सेंस यूज किया इन्होंने। आप 4 चक्का गाड़ी चला रहे ना, 4 व्हीलर, और आपको मालूम नहीं है गाड़ी चलाने, ठीक है। एग्जाम्पल में बताता कि अगर आपने जीवन में कभी गाड़ी नहीं चलाया 4 चक्का, ये आदमी नहीं चलाया, मैं बोलूँगा ये चाबी ले लो, ये चाबी समझो 2 सेकंड के लिए, ये चाबी ये लो, और मेरा गाड़ी बाहर नया गाड़ी लाया हूँ, ये लो, जाओ रोड में 100 किलोमीटर की स्पीड में दौड़ाना, खूब ऐश करो, मजा करो, ले लो। तो क्या करेगा? आप चलाएगा गाड़ी? ये आदमी कभी गाड़ी नहीं चलाया, छुआ तक नहीं। मैं इसको नई गाड़ी दे रहा हूँ, ये लो चाबी, जाओ गाड़ी चलाओ। आप चलाएगा गाड़ी? नहीं। अगर चलाएगा तो क्या होगा? पता है ना उसके बाद क्या होने वाला मालूम है ना? जो चीज, मेरा कहने का मतलब है जो चीज नहीं मालूम है, साइट पे जो चीज नहीं मालूम है उसमें हाथ नहीं डालने का।
ग्राइंडर आपने कभी नहीं छुआ, नहीं चलाया। ग्राइंडिंग जो ग्राइंडर होता है, आपका फोरमैन बोला जाओ ग्राइंडर चलाओ, आपने नहीं चलाया कभी, सीधा बोलना मुझे मालूम नहीं है। ट्रेनिंग लेने का, सीखने का, पहले अपने सीनियर से सीखने का। आपके सीनियर बताएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं बताएंगे, वो सिखाएंगे आपको। फिर जब सीख जाओ, सीखने के बाद फिर चलाओ, फिर ग्राइंडर चलाओ, गाड़ी चलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जाते ना स्कूल में, ड्राइविंग स्कूल में गाड़ी सीखने के लिए, तो गाड़ी सिखाता है ना, वो पैसा लेता है, गाड़ी सिखाता है ना, है कि नहीं। 1 महीना 2 महीना वो सिखाएगा, फिर लाइसेंस देगा। वो क्या देगा? लाइसेंस। फिर उसके बाद तो मजा है ना, है? फिर रोड में गाड़ी चलाएगा ना, और गाड़ी चलाएगा। अगर एक्सीडेंट हो गया तो जो तुमको ट्रेनिंग दिया उस स्कूल में, ट्रेनिंग स्कूल में, वो जिम्मेदार होगा उसका, जो आपको गाड़ी सिखाया 2 महीना तक। उसके बाद आपका ये टेस्ट हुआ है ना, एग्जाम हुआ, उसमें पास हो गया। पास होने के बाद लाइसेंस मिलता है ना भाई, सबको मालूम है, मिलता है कि नहीं? मिलने के बाद आप जब गाड़ी लेके जाएगा रोड पे, अगर एक्सीडेंट हो गया गाड़ी का आपका, तो जो गाड़ी आपको सिखाया वो जिम्मेदार होगा, मैंने उस एक्सीडेंट का बोल नहीं ना। सेम यहाँ पर अब मैं आपको अच्छी बात बताऊंगा, है? मैं आपको ये भी बोला कि मेरे वीडियो में देख लो, रोज देखो, थोड़ा देखो, उससे सीखो, उससे समझो, और उसके बाद भी आप समझने के बाद, मेरा इतना समझाने के बाद, सब कुछ करने के बाद, इस कान से सुना और इस कान से आप निकाल देगा बाहर, और नहीं फॉलो करेगा सेफ्टी, तो किसका नुकसान है? सिर्फ आपका नुकसान है। एक बार नुकसान अगर हो गया आपका, तो ये समझ लो कि ये कंपनी आपको नहीं रखेगा। कुछ एक्सीडेंट आपने करवा लिया, अपना सेफ्टी में नहीं काम किया, उसी दिन कंपनी आपको टिकट देगा या कुछ पैसा चंदा वंदा कर देगा, हो सकता है ना। भाई ये ले लो और चले घर, आपको बैठा के यहाँ पैसा नहीं देगा, बैठा के पैसा कोई कंपनी नहीं देगा। और यहाँ आपका जो सगा भाई रहेगा ना, अगर उसके पास फैक्ट्री रहेगा ना, अगर उसके पास कुछ काम है, फैक्ट्री खोल के रखा है आपका सगा भाई, वो भी काम पे आपको नहीं रखेगा। अपाहिज लोगों का कोई जरूरत नहीं है। मालूम पड़ा आपका बीबी है 2 महीना 4 महीना 6 महीना साल भर है अपना ठीक ठाक थोड़ा चलेगा, उसके बाद फिर ड्रामा चालू होगा। फिर बच्चा भी आपका बोलेगा कि नहीं पैसा है ना, कितना मुसीबत, फिर झगड़ा चालू होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता झगड़ा चालू हो जाएगा। फिर मालूम है, ये ऐसा दुनिया है, यही है दुनिया में, ऐसा ही हो रहा है भाई, यही हो रहा है। इसलिए प्लीज अपने आप को बचा लो भाई, अपने आप को बचा। काम बहुत मिलता है, काम का कोई कमी नहीं है, बहुत काम है दुनिया में, कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। काम करने वाला सही से होना चाहिए और सेफ्टी में होना चाहिए, ठीक है। हाँ, और अगर आपको ट्राई करना है, मेरा बात को अगर सही मानना है, तो एक बात सुनो। हम सब लोग अपने परिवार से रोज फोन करके एक बार बात करते हैं ना, सब लोग, सभी को, मैं भी करता हूँ, आप भी, सब लोग करते हैं। बात करते हैं तो हर महीने पैसा भी भेजते हैं, बहुत अच्छा चल रहा है, खूब अच्छा चल रहा है, अच्छी बात भी हो रही है ना, अपनी फैमिली से अच्छा बात भी होता है ना, मीठा बात भी होता है, सब बात होता है। ये बात क्यों हो रहा है मालूम है? आप यहाँ से पैसा भेज रहे हो उसको हर महीने अपना वाइफ को। मेरे कहने से थोड़ा ट्राई करो, 2 महीने पैसा नहीं भेजो उसको, सिर्फ 2 महीने बस, ऐसे उसको ट्राई करने के लिए कि हमसे कितना मोहब्बत करता था, चेक करो उसको। 2 महीना से पैसा बिल्कुल मत भेजो, फिर देखो आपके साथ कितना मोहब्बत, फिर कौन भाषा में बात करता है, फिर देखो। मैं सच बता रहा हूँ। हाँ, फिर अपने आप, फिर वो दिखाएगा अपना रंग। तो आपसे मोहब्बत नहीं है, आपका पैसा से, आप पैसा कमा रहे हैं ना, उसी से मोहब्बत है बस। अब पैसा कहाँ से आएगा? जब आप काम करोगे। तो आप काम कब करोगे? जब आप सेफ्टी में रहोगे। तो सेफ्टी पहला देखना है, फर्स्ट, सेफ्टी फर्स्ट। देखो मैं जो बात अभी बताया, जो कुछ भी अभी तक बताया हूँ, ये कैसा लग रहा है आपको? बात सुन के कैसा लगा? मैं अपने लिए बोल रहा हूँ क्या? मैं खुद के लिए बोल रहा हूँ? डेंजर काम कौन करता है? थोड़ा उधर से भी ले लो। डेंजर काम कौन करता है? सही में आप करते हैं। You are the person who is doing the danger work on the side. All the times you are suffering from dangers. पूरा डेंजर काम करता अपने हाथ से, है ना? तो ध्यान किसको सेफ्टी का ज्यादा देना चाहिए? आपको डेंजर जोन में आप करते हैं, आप काम करते हैं। एक एग्जांपल और देता हूँ। जब आप घर बनाते हैं, घर में अपना, या फैक्ट्री में आते हैं, या फिर साइट पे आते हैं, जब काम स्टार्ट होता है ना, स्टार्टिंग, जब स्टार्टिंग पीरियड, उस टाइम में
महीना 2 महीना हुआ रहता है ना स्टार्टिंग में, अगर उस टाइम में आग लग गया साइट पे तो बहुत कम नुकसान, ठीक है, बहुत कम नुकसान। स्टार्टिंग है ना, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, 5 फ्लोर, 10 फ्लोर बना नहीं है कुछ, अभी ग्राउंड पे काम चल रहा है, तो बहुत कम नुकसान हो। लेकिन जब वही प्रोजेक्ट, जब 10 फ्लोर का बिल्डिंग रेडी हो जाएगा बन के एकदम रेडी, उस टाइम में जब आग लगेगा तो कितना नुकसान हो, ज्यादा नुकसान, क्योंकि कंप्लीट हो गया बिल्डिंग, पूरा पैसा लगा दिया बिल्डिंग में, पूरा एंडिंग स्टेज है। तो ध्यान कब ज्यादा देना चाहिए, शुरू से लेके, और जैसे जैसे काम बढ़ता रहे आपका ध्यान और ज्यादा चलता रहे, आपका ध्यान और बढ़ता रहे, आप सेफ्टी में और ज्यादा काम करें। यहाँ पर क्या होता है, या किसी प्रोजेक्ट पे जब 6 महीना निकल गया, साल भर निकल गया, तो उसके अंदर में है वो जो है वो अपने आप को समझता है कि हमको बहुत मालूम हो गया, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ एक्सीडेंट हमारा, अब क्या होगा आगे। तो वो क्या है, वो अपने आप को ज्यादा वो एक्साइटेड हो जाता है, बोलता है 6 महीना साल भर से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, कभी कुछ नहीं हुआ। अरे भाई, आपका अगला कदम में आपके साथ क्या होने वाला आपको नहीं मालूम है, हमें नहीं मालूम है। हमेशा एकदम ध्यान में रखने का, ध्यान से जैसे पहला दिन काम किया वैसे लास्ट दिन तक भी पूरा ध्यान देना है, नहीं तो सारा मेहनत हो जाएगा खराब। दुबई में एक लेक होटल है, बुर्ज लेक होटल है ना, एक बुर्ज लेक होटल, उसका नाम ही है बुर्ज लेक होटल। घोड़े का कान है उसके ऊपर, एकदम आखिरी में सबसे घोड़े का कान बनाया गया उसमें। उस बिल्डिंग को उसी टाइप से डिजाइन किया है, सबसे ऊपर 60 फ्लोर से लेके और 68 8 फ्लोर तक, 60 से ऊपर जो है वो 8 फ्लोर जो है ना, वो कान है घोड़े का, वो 8 फ्लोर ऊपर का वो कान डिजाइन किया गया। उसमें 64 फ्लोर पे आग लगी, 64 फ्लोर पे आग, सडनली आग लग गया। कोई सिगरेट पिया होगा, मन चला, कोई ऐसे उठा के फेंक दिया होगा, नहीं बुझाया होगा, एकदम एंडिंग स्टेज, पूरा कंप्लीट है काम, आग लग गया, पूरा बिल्डिंग धुआं धुआं कर गई। कितना दुख का बात है ना। अगर वही चीज़ अगर वो मेरा घर होता तो क्या होता, वो आपका घर होता तो क्या होता, कितना दुख का बात है। इसलिए ये प्रोजेक्ट में हमको दाना पानी मिलता है, इस प्रोजेक्ट से हम सब आए ना, आप सब आए ना, दाना पानी तो चालू यहीं से होगा हमारा, आपका सबका, है ना भाई। तो जिस प्रोजेक्ट पे हम आए, जहाँ से मेरा दाना पानी चालू हुआ, उसका रिस्पेक्ट करो कम से कम, उसका सेफ्टी का पूरा ध्यान दो, अच्छे से काम करो, सेफ्टी के साथ काम करो, क्योंकि आप काम नहीं करेंगे सेफ्टी से, और अगर कुछ गलती हो गया, अगर साइड पे आग लगी, एक आदमी गलती से पूरा साइड बर्बाद हो सकता है। एक मतलब कोई बड़ा हादसा हो गया तो ये साइड हो जाएगा बंद, हो जाएगा ना बंद, है ना। फिर काम आपको मिलेगा, हमको मिलेगा काम, फिर घर पे जाना पड़ेगा ना, कहाँ से पैसे आएंगे, है ना, पैसे कहाँ से आएंगे। तो इसीलिए प्लीज़ ध्यान देना, कोई एक आदमी गलती कर रहा तो आप उसको बोल सकते हैं, वो गलती कर रहा है, वो आदमी को बोल सकते हैं, क्योंकि हम सब एक फैमिली मेंबर, एक टीम है, एक ही टीम है, एक साथ काम कर रहे हैं। तो कोई गलती करता है तो बताओ उनको, ठीक है, उनको बताओ, एटलीस्ट बोलना चाहिए, है ना। अच्छा, थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया, बंद कर दीजिए।